Definition: galvanometer is an instrument which is used to check the presence of current in a circuit. तो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए होता है। कभी कभी देखे होंगे किसी ना किसी बुक में ऐसा सा, अगर जो एक व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा बना हुआ है बच्चा, है ना, ये व्हीटस्टोन Yes, ब्रिज sir. है, ये इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे ना ये ऐसा करके ये सर्कल बना करके यहाँ पे ऐसा जी लिखा रहता है। Yes, sir. तो ये जो जी है वो कायदे से गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। Galvanometer. और गैल्वेनोमीटर का एक सर्टेन रेसिस्टेंस होता है और करंट भी होता है। और गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसी डिवाइस है मतलब जिससे एमीटर और वोल्टामीटर बनाया जाता है। तो सबसे पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर। Galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट, मतलब क्या वहां पे करंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चा, आई होप Yes, sir. समझ में आया होगा। नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है? पढ़ो जरा। When current in the external circuit passes through terminal अच्छा T मुझे through. एक मिनट रुक जा, मतलब मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले मैं डायग्राम बना दूं, है ना। Okay, sir. कोशिश करते हैं बनाने का डायग्राम। स्कूल में छुट्टियां चल रही है क्या मुस्कान? No, sir. ओके, तो ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट। सही है ना, अपने डायग्राम पे तो बकवास है। ठीक है, सर वो पीडीएफ आप ग्रुप पे भेज देना व्हाट्सएप वाले। भेजा नहीं है क्या अभी तक? नहीं सर। चल कोई नहीं, भेज दूंगा। तो तुम साइकिल चला चला के यहाँ हेरिटेज आई थी, तो तुम्हें पुलिस वाले पकड़ा नहीं, चलान वाला नहीं काटा? सर N95 वाला मास्क लगे गए थे। अरे फिर कौन पकड़ने वाला तुझे? नहीं तो क्या। N95 का मास्क है, और क्या चाहिए। यहाँ पे देखो कॉइल्स होते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। मैथ्स की क्लास हो गई आज की मुस्कान? यस सर हो गई। यस है। और सर्किट में क्या है भाई, इसको यहाँ से निकाल के इधर किया, यहाँ से इधर किया। ओके, ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है। तुम्हारे बुक में गैल्वेनोमीटर का डायग्राम हो सकता है डिफरेंट हो, बट बेसिक फंडा ऐसा ही कुछ है। ठीक है बच्चा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई सर ने तो डायग्राम कुछ और ही बना दिया। ओके सर। हमें की टेंशन हो गई, टेंशन सीपी सर को होती है। सीपी, अरे वो बच्चा आदमी है यार, बहुत बहुत बच्चा है उसका ना, मतलब शरीर बड़ा हो गया, अकल बड़ा नहीं हो पाया उसका, क्या करे। मैंने मतलब ऐसा स्टेटमेंट आता है कभी कभी उनका कि मतलब जैसा लिखवाया गया है बेटा वैसा ही लिखना है, एक भी इधर उधर नहीं चाहिए। मैंने जो हाँ लिखवाया, सर बहुत बार अबे ऐसा जैसे होता तो कोई है। ब्रह्मा का खींचा हुआ लकीर है, जो तो खींच दिया तो खींच दिया, हद है भाई। ठीक है, ये ऐसा है। अब ये बता, अगर जो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर होगा, नॉर्थ टू साउथ पोल। दीज आर व्हाट? बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चा, तो तुम वो 10th क्लास में मोटर और जनरेटर पढ़े थे ना, याद होगा। यस सर। तो अगर जो सपोज दैट यहाँ से कोई करंट आई नाम का करंट जा रही है, ठीक है, तो ये करंट जाएगी तो यहाँ पे इधर को जाएगी ऐसा, ये नीचे जाएगी ना करंट। यस सर। तो अब इस चीज को मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरा कैमरा ऑन है, आप लोग मुझे देख सकते हो।
क्या मैं तुम्हारे स्क्रीन पे पूरा आ रहा हूँ बड़ा बड़ा सा? यस सर। ओके, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा राइट से लिखता हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड के 3 जो लाइंस है ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको इस तरह से बनाओ, प्रोजेक्ट करो। तनु स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ तो स्क्रीन नहीं दिखेगी ना, मैं दिख रहा हूँ ना तुम्हें। सर आप नहीं दिख रहे। नो सर। अच्छा मैं ही नहीं दिख रहा। यस हाँ सर। जी सर, आप दिख नहीं रहे हो। अरे यार कुछ करना पड़ेगा। सर मुझे दिख रहे हो। दिख रहा ना? हाँ सर सर मैंने दिख रहे। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। 4 फिंगर किधर है तनु? फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। ये हमारा 4th फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन। तो ऊपर वाले सर्किट से जो करंट आ रहा था वो डाउनवर्ड नीचे है, डाउनवर्ड। तो थंब क्या देगा? थंब देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट रिंग। आई बात समझ में? अब तुम लोग कैमरा ऑन रखते तब ना समझ में आता तुम्हें कि किधर क्या जा रहा नहीं जा रहा। कैमरा तो सब ऑफ करके बैठे पड़े हो। सर सबका कैमरा ऑन है तो फिर आपका आधा आधा आ रहा है चेहरा। सही नहीं चलो कर रही, मैं एडजस्ट स्क्रीनशॉट करो। भेजती लेफ्ट हूँ। देखो इधर, ये मेरी लेफ्ट वाली दिख रही है। तो ये Yes, वाली sir. जो 4 फिंगर है इस साइड में है, इधर की ओर, दिस वे। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लेके गया? मेरे ही ओर। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा दूसरा क्या है, ये दूसरा वाला जो सेक्शन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला सेक्शन, यहां पे करंट किधर है बच्चा? ऊपर की ओर। Yes, sir. करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो 4 फिंगर किधर रहेगा? फील्ड के डायरेक्शन में। और मिडिल फिंगर किधर? करंट का डायरेक्शन। तो थंब किधर देगा? फोर्स। देखो इधर, मिडिल फिंगर किधर है बच्चा? इधर। 4 फिंगर किधर है? Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन में करंट। तो थंब किधर है? बाहर की ओर है। मतलब वो जो बीच में कॉइल है ना, वो इस तरह से रोटेट होगा, टिंग टोंग लाइक दिस। आई बात समझ में? Yes, sir. अब ये क्लासरूम होता तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता, है ना। बट फिलहाल अभी इतना ही में एडजस्ट कर लो कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, वर्टिकली बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, बाहर की ओर। और ये वाला जो सेक्शन है वो क्या होगा? वर्टिकली अंदर की ओर जाएगा। तो ये रोटेट होगा इस तरह से। तो जब ये रोटेट होगा तो यहाँ पे कॉइल में क्या होगा? टेंशन, ये घूमेगा ना। और ये जो स्पीड ऑफ, Yes, ये sir. जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर यहाँ पे इस तरह से फ्लक्चुएट होगा। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, ये स्प्रिंग है, ये कॉइल है तुम्हारा यहाँ पे जो मैंने लिखा है। और ये जो कॉइल है मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोर ब्रॉन्ज, एक मटेरियल है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। और ये नीचे वाला जो पार्ट है जहां पे स्प्रिंग है उसे फिक्स कर दिया गया। और ये क्या है? तुम्हारा पॉइंटर। दिस इज योर स्केल जहां पे डिफ्लेक्शन मेजर होता है। एंड दिस इज द टर्मिनल 1 एंड दिस इज द टर्मिनल 2। बेसिकली क्या होता है बच्चा? ये पूरा होल सेटअप, ये पूरा होल सेटअप क्या होता है? ये पूरा होल सेटअप एक ब्लैक बॉक्स में, एक डब्बे में बंद होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक कांच का शीशा लगा होता है, कांच की ग्लास। तुम्हारा एक्टिवा में देखे होगे, तुम्हें क्या ये सब दिखाई देता है क्या? तुम्हें सिर्फ ये दिखाई देता है और ये वाला इधर इधर जाता आता Yes, रहता sir. है। जब स्पीड बढ़ाओगे तो इधर, और नीचे करोगे तो नीचे, मतलब कम करोगे तो पीछे की ओर आ जाता है। तुम्हें ये अंदर की चीजें कुछ नहीं दिखाई देती, बाकी तुम्हें तार दिखाई देता है। हाँ भाई तार आ रहा है जा रहा है, अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता हमें। आई बात समझ में? तो जो मूविंग कॉइल कैलोमीटर इसे Yes, क्यों sir. कहा? क्योंकि ये जो यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट रोटेट होगा तो यहाँ पे स्पीडोमीटर पे हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देती है, मतलब ये डिस्प्ले पे, और पता चलता है कि क्या हमारी स्पीड रही है और कितना क्या मेजरमेंट है ना। तो ये क्लियर है यहां तक? Yes, sir. गुड। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो। When current in the external circuit passes through terminal T through the coil, then a magnetic torque acts on the cell due to which the cell rotates. As the cell rotates, the wire connected to the Coil coil है, also gets twisted. Since ये other end coil, of the wire is fixed, a restoring torque is developed in the wire. When both the torques become equal, the coil becomes stationary and the reading can be measured. यहाँ पे 2 तरह का टॉर्क है। कौन सा? एक यहाँ पे जो करंट होने की वजह से जो टॉर्क लगा मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक टॉर्क। और एक यहाँ पे जो टॉर्क लगा स्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड, बोलो बोलो, स्प्रिंग में भी तो फोर्स लगा है ना। तो जो मैग्नेट रिस्टोरिंग टॉर्क, जो स्प्रिंग में टॉर्क लगा वो क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। और टॉर्क मैग्नेटिक क्या होता है? NBIA। आने वाले समय में जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा
तो आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक टॉर्क होता क्या है, NIBA क्या होता है बच्चा? NIAB। हाँ, मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, जहां पे N क्या है बच्चा? Yes sir। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। व्हाट इज I? करंट। Current। व्हाट इज A? एरिया। एंड व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बच्चा। मतलब यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्न। तूने इतना यहाँ पे कितना लपेटा लगा है। I क्या है? इसमें जाने वाला करंट। A क्या है? ये जो एरिया है, कॉमन एरिया, ये कितना है। और B क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तुमने कितना हाईली इंटेंस मैग्नेट लगाया है। दूसरा टॉर्क रिस्टोरिंग। इसे रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों कह रहे हैं मुस्कान? जरा सोचो कि अगर जो इस स्प्रिंग पे, सपोज दैट ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है बच्चा। अगर जो Yes तुमने sir। यहाँ पे कोई मैसिव बॉडी रखा, अगर जो तुमने इसमें मैसिव बॉडी रखा, तो ये इसे क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो जैसे ही कंप्रेस करेगा तो इसमें क्या होगा? नीचे दबेगा, तो इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता ना। अगर जो जैसे ऊपर से तुमने छोड़ दिया तो ये वापस उतर बाहर की ओर फेंकेगा। तो अगर जो मैग्नेटिक टॉर्क Yes इसे sir। क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, तो ये स्प्रिंग इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की टेंडेंसी रखता है, तभी तो ये वाला Yes sir। फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो K इंटू थीटा है। K इज अ कांस्टेंट। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। और थीटा क्या है बच्चा? ये डिफ्लेक्शन एंगल। आई बात समझ में? कितने Yes एंगल से sir। डिफ्लेक्ट हुआ है। तो जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो वही तुम्हारा रीडिंग देगा। तो क्या लिखोगे? NIBA इक्वल्स टू व्हाट? K थीटा। Yes sir। तो ये बता, ये N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैन्युफैक्चरर पे, जिसने बनाया है। B मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करेगा, जो एक बार बना दिया। और एरिया भी उसी बात पे डिपेंड करता है। तो NBA ये सब कांस्टेंट है मुस्कान। Yes sir। तो I इक्वल्स टू व्हाट? K अपॉन NBA इंटू थीटा। Yes sir। तो I इक्वल्स टू हो गया G थीटा। I इक्वल्स टू व्हाट? G थीटा। G I क्या है? theta। करंट। G क्या है? कांस्टेंट, Constant। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। थीटा क्या है बच्चा? डिफ्लेक्शन Deflection एंगल। angle। मतलब जितना ज्यादा करंट देगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। समझ में आया क्या? Yes sir। यही कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ ले जरा इसे। समझ में आ गया ना? तो पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना? Yes। यहां तक क्लियर है? Yes sir। गैल्वेनोमीटर में किसी को डाउट है? तनु तुम भी कैमरा ऑफ कर दो, कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा तो मैं ऑन करवा लूंगा, ठीक है बच्चा? ऑफ कर दो। बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताया है, किसी को कोई डाउट है बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। भाविका, भाविका, Yes sir। समझ में आया तुम्हें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? Yes sir। प्रियांशी, Yes sir। शिवम, यस सर। पल्ले पड़ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? यस सर। इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, ठीक है? तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब है यस सर। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा? कि मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? रिस्टोरिंग टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क NBIA होता है। ये जब मैं आपको मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है? यस सर। अभी फिलहाल याद रख ले। और ये जो लेफ्ट, वो बताया था ना लेफ्ट हैंड का 3 उंगलियां वाली जो कहानी है, तो ये तुम एक बार Yes। एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है? यस सर। और देखता हूँ वो जो 3 उंगलियों वाली कहानी से रिलेटेड अगर जो कोई मेरे को एनिमेटेड वीडियो मिला तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, एक बार देख लेना, ठीक है? वैभवी, 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 Yes sir। गुड मॉर्निंग। कहाँ गई थी तुम? Yes sir। अरे मैं कह रहा समझ में आया नहीं आया? गाँव गई थी। अच्छा गाँव गई थी। Yes मैं कह sir। रहा अभी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझाया पल्ले पड़ा? Yes sir। नोट्स कंप्लीटेड है तेरा? Yes sir। नो सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया? Yes sir। अभी दिखा सकती है? वैभवी, अभी दिखा सकती हो अपने नोट्स तुम?
अच्छा ये मैंने बोला अभी दिखा सकते हो पे फिर माइक काम नहीं कर रहा होगा, है ना वैभवी? वैभवी सुन रही हो? मैं पापा को फोन कर दूंगा तेरे, कर दूं क्या? अरे कुछ तो बोल ले। हाँ नहीं, और नहीं कर रहा यार, तो उतना टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं लेने का। चल श्रुति तुम बता बच्चा, समझ में आया तुम्हें? श्रुति, श्रुति, भगवान उठा ले मुझे। तनु, यस सर। आपको अभी समझ में आया बच्चा जो डेरिवेशन करवाया मैंने? हाँ जी सर, अभी समझ में आया। कोई भी पॉइंट पे कहीं भी कुछ भी डाउट हो, माइक ऑन करना है और पूछना है दोबारा कि मेरे को फिर से बता दो या फिर नहीं पल्ले पड़ा। ठीक है बच्चा? ओके सर। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। मत बोलो तुम नहीं बोल रहे हो ना, अभी मैं कॉल करूंगा तेरे को क्लास के बाद, ठीक है? मुस्कान माइक ऑन कर, अब पढ़ आगे। Some definitions related to galvanometer. Current sensitivity. Current sensitivity is represented by SI. I, sir. What is? अच्छा देखो नाम में ही है करंट सेंसिटिविटी, मतलब करंट को सेंस करने वाला एलिमेंट। मतलब थोड़ा सा भी करंट आया ना तो करंट को बता देगा सर्किट में कि हाँ भैया यहाँ करंट है। ठीक है, पढ़ो जरा क्या कहता है। The amount of deflection produced in a galvanometer coil when unit current is passed through it is known as current sensitivity. मतलब अगर जो कोई भी सर्किट होगा, कोई भी सर्किट, कैसा भी सर्किट, अगर जो इस सर्किट में हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो यहाँ से अगर जो यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर ना, 1 एम्पियर की धारा अगर जो यहाँ पे बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वही कहलाएगा करंट सेंसिटिविटी। तो तुम कह सकते हो। अच्छा एक बात बता, तो अगर जो 1 यूनिट का धारा बहेगी मुस्कान, अगर जो सपोज दैट यहाँ पे I इक्वल्स टू 1 एम्पियर आ जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा उसको मैंने थीटा मान लिया, तो करंट सेंसिटिविटी बराबर क्या लिखेगी? थीटा अपॉन I ना। Yes, sir. ये थीटा अपॉन आई मतलब डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, या तू ऐसा कह सकते हैं डिवीजन पर एम्पियर, कि मतलब ये कितना डिवीजन पर एक एम्पियर में कितना डिवीजन ये ट्रेवल कर पाया, इज अ करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? डिवीजन पर एम्पियर इज द यूनिट। ओके Okay. एक टर्म है फेस ऑफ मेरिट, पढ़ो जरा क्या होता है। सॉरी, फेस ऑफ मेरिट जो है, हाँ वो लिखा हुआ है, बस समझा देता हूँ। एक टर्म होता है छोटा सा, फेस ऑफ मेरिट। फेस ऑफ मेरिट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, जो कि 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी होती है। तो 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी मतलब आई अपॉन थीटा ना। Yes, sir. तो ऊपर है एम्पियर, नीचे है थीटा, तो एम्पियर पर डिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चा? Yes, sir. याद रहेगा ये? चलो नेक्स्ट टर्म पढ़ो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एसवी। स्टेटमेंट। Amount of deflection produced in the galvanometer coil when unit potential difference is applied across the galvanometer coil. मतलब अगर जो किसी गैल्वेनोमीटर कॉइल के अक्रॉस अगर जो यूनिट पोटेंशियल लगा दिया तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा। सपोज दैट ये हमारा गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर जो इसके अक्रॉस मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, कितना बच्चा? 1 वोल्ट की, तो इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये चेक करना है। तो एसवी बराबर क्या? अगेन इट्स थीटा। ये क्यू नहीं है, याद रहे, यहाँ पे मैंने क्यू नहीं लिख रखा है। ये क्यू लग रहा है ना मुस्कान? यस सर। लेकिन ये क्यू नहीं, ये थीटा है। ठीक है, तो डिवीजन पर वोल्ट होगा। क्या होगा बच्चा? डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, यस। तो एस वी बराबर क्या लिखेगी यहां से? वी बराबर क्या होता है? ये वी क्या होता है? आई इंटू आर जी ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा गैल्वेनोमीटर के, तो वो क्या, अगर जो तुम्हारे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आर जी है, क्या है बच्चा? आर जी, और करंट क्या जा रहा है? आई, तो क्या लिखेगी? आई इंटू आर जी। मुस्कान लिख सकती है ऐसा? मुस्कान? यस सर। मतलब वी बराबर क्या होता है बच्चा? आई इंटू आर ना। तो आई जो करंट जा रहा है, आर जी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो ये बताओ थीटा अपॉन आई क्या होता है बच्चा? एस आई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर क्या? करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर जी। क्लियर है? यस सर। चलो तीसरा पॉइंट पढ़ो। RG, resistance of galvanometer's coil. Since coil is made up of number of forms of conducting wire, hence the galvanometer coil has finite resistance of the order 100 ohm to 500 ohm.
अच्छा, ये जो हमने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बनाया है, ये जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, तो कायदे से ये कॉइल क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल का लपेटा लगा है ना। तुमने कभी देखा होगा मोटर वोटर वाला जो नहीं तो वायरिंग करते हैं मोटर का, फैन का, तो तुम देखे होगा Yes, ना, sir. एक मशीन लेता है, उस पर लपेटा लगाते रहता है। तो जब लपेटा लगाओगे भैया, तो इसका अपना कुछ ना कुछ सर्टेन रेसिस्टेंस होगा ना। Yes, sir. तो वही रेसिस्टेंस टोटल क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, जिसका ऑर्डर क्या आता है 100 to 500 ओम, जो कि एक कंसिडरेबल रेसिस्टेंस है ये, मतलब इसे नेग्लेक्ट तो नहीं कर Yes, sir. सकती ना। No, sir. नेक्स्ट, IG, maximum deflection current. A maximum value of current that can be लिखा है that can be flown safely through the galvanometer without damaging the instrument. डैमेजिंग द इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ पे पास होने वाला मैक्सिमम करंट जो कि यहाँ से पास करवा दे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाए बिना इसके फूके हुए, मतलब बिना इसमें कोई डैमेज के, वही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, दैट इज आईजी। What is IG? The maximum deflection current is the value of current flowing safely through the galvanometer without damaging the instrument. Clear है? Yes, sir. Note. To increase the sensitivity of galvanometer, N and A can be increased, but by अच्छा एक बात increasing बता, the सुन एक मिनट आराम से। To increase the sensitivity, मतलब कौन कितना ज्यादा सेंसिबल है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या बढ़ा सकते हैं, N और एरिया। तो अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएगी तो क्या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस। Yes, sir. और एरिया बढ़ाएगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा। तो पढ़ो जरा, अब पढ़ो। To increase sensitivity of the galvanometer, N and A can be increased, but by increasing these two parameters, resistance of galvanometer increases, hence sensitivity is increased. But by using magnets having high magnetic field and wire low restoring torque coefficient. मतलब अगर जो तुम्हें क्या चाहिए, करंट मतलब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम्हारे मन में करेगा कि सर हम ना एन बढ़ा देते हैं और ए बढ़ा देते हैं, लेकिन जब तुम ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे कहीं ज्यादा बेस्ट है कि तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करो, है ना। क्या यूज करो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। Yes, और sir. लो रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब थोड़ा सा भी करंट जाए, मतलब 0.1 एम्पियर का भी करंट जाए, तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाए कि हाँ भैया थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, तभी तो ज्यादा सेंसिबल कहेगा ना। Yes, sir. सो व्हाट इज एसआई, थीटा अपॉन आई। Yes, sir. वोल्ट करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा अपॉन करंट ना। Yes, sir. मुस्कान, करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन Theta करंट, upon I. थीटा अपॉन Yes, आई। sir. तो ये बताओ कि ये जो हमने यहाँ पे थीटा अपॉन आई लिखा है, देखना जरा सा, इस आई को इधर लेके चली जाए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा तेरे को, थीटा अपॉन आई इक्वल्स टू NB upon K. ए बाई के ना, Yes, sir. वही यहाँ पे लिखा गया है। यानी दिक्कत, Yes. मतलब अगर जो करंट की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहती है तो एन बढ़ा दे, ए बढ़ा दे, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, फेल। तो क्या बढ़ा दूं मैं, बी, और क्या घटा दूं, के क्या बचा, K. The constant. किसका, Restoring constant. स्प्रिंग का रिस्टोरिंग कांस्टेंट, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये किस चीज का बना होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज हैज लो वैल्यू ऑफ के। किस चीज का, किस चीज का बना होता है, क्या लिखा है ये मैंने, मुस्कान। Phosphor bronze. Phosphor bronze ठीक, has low value of K. तो ये जो क्या क्या कह रही, कनिष्का आ गई क्या, No, sir. पता नहीं उसकी आवाज कहां से आ गई, लगता है मेरा कान बज रहा है यार, ये है तो ऑनलाइन। चलो, तो जो पहला हमारा जो, क्यों डनवन कर रहे हो, चलो यार आज ज्यादा नहीं पढ़ा।